हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। बोला है किसी वार्षिक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 को क्वेश्चन दिया है। पहले तो बोला है कि ये बताइए परिमेय है कि अपरिमेय। अगर अपरिमेय है तो कोई बात नहीं, अगर परिमेय है तो उसके क्यू के बारे में आप क्या कर सकते हैं, इसी को बताना है। तो चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए, आपको ये क्वेश्चन देखने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो चलिए आते हैं दूसरे पेज में। यहाँ देखिएगा तो परिमेय संख्या, क्या जी, परिमेय संख्या, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। परिमेय संख्या देखिए ये क्या होता है जी, अगर किसी संख्या में इससे भाग दें, जैसे मान लीजिए ये कितना है जी, 2 है और ये कितना है, 13 है। तो इसको अगर भाग देंगे तो एकदम पॉइंटों में आए, लेकिन पूरा अच्छे से कट जाना चाहिए। जैसे 6 दूना 12 हो जाएगा, 1 आएगा, ये वाला खत्म। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। देखिए ये कट गया ना, अब आगे ये नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब यह क्या हुआ जी, परिमेय संख्या हुआ। क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। जैसे और ले लीजिए, लेते हैं मान लीजिए 31, इसको क्या करते हैं जी, 3 से कटाते हैं। यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा, ये खत्म, 1 उतारेंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, सॉरी यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट लगेगा तो ये यहाँ पे 10 आ जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 1, फिर 0 आएगा, फिर 3 3 का 9, ऐसे अब आते चला जाएगा। यानी यहाँ पे 3 3 3 आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर भाग दिया कोई संख्या एकदम रिपीट होते चला जाए, क्या हो जी, रिपीट होते चला जाए, या ऐसे भी हो सकता है 10.09090909 ऐसे भी अगर आए, यानी ये 2 को संख्या बार बार आए, तो भी ये क्या कहते हैं जी, इसको भी परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कब वो ऐसा आ जाए, कैसा जी, जैसे 10.23572 1 3 4 ऐसे, यानी इसका कोई पैटर्न ही नहीं बनता हो। क्या बनता है जी, पैटर्न। देखिए इसका कोई एकदम नियम से नहीं बन रहा है ना, जो संख्या कभी भी आ जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे जी, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा जी, अपरिमेय संख्या। अगर इसका कोई पैटर्न बने, क्या जी, 090909 या चाहे कौन संख्या एकदम बार बार रिपीट हो, तो उसको क्या बोलते हैं जी, अपरिमेय, सॉरी क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में क्या आ जाएगा जी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पहल का नंबर तो ये वाला हो जाएगा जिसका कोनो नियम नहीं है। तो दूसरा ऐसे भी हो सकता है 0 1, फिर 2 को 0, फिर 1, फिर 3 को 0, फिर 1, फिर 4 को 0, फिर 1, ऐसे ऐसे आगे बढ़े। तो इसका भी देखिएगा तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। पहले 1 था 0, फिर 2 को, फिर 3 को, तो ये कोनो पैटर्न नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए ऐसा भी अगर आता है तो इसको क्या बोलेंगे जी, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो चलिए आते हैं आपके सवाल पर। चलिए, तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं जी, हल करते हैं। हल यहाँ पे दिए कितना है जी, 43। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आके ये क्या हो गया जी, समाप्त हो गया। यानी अगर पॉइंट हटाते हैं तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 के पावर 9 क्या आ जाएगा जी। पहल का नंबर तो यह क्या है जी, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसको जो ये कटा है वो एकदम पॉइंट में आके पूरा पूरा कट गया है। और क्यू ये वाला हो जाएगा, क्यू कितना हो जाएगा, 10 के पावर 9। यही पूछा था ना, क्या पूछा था जी, यदि यह परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यही कह देंगे, यह क्या है जी, परिमेय संख्या है। क्यू इक्वल टू कितना है, 10 के पावर 9 आया। अब यहाँ देखिए 2 नंबर देखिए कितना दिया है, 0.1
1 2 फिर 1 जीरो, फिर 1 2 फिर 2 जीरो, फिर 1 2 फिर 3 जीरो, फिर 1 2 फिर 4 जीरो। ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी इसका मतलब यह क्या हुआ जी, अपरिमेय संख्या हुआ। क्या हुआ? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब आते हैं इसमें 3 नंबर में। 3 नंबर क्या हो जाएगा जी? बोला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये बार लगा, यानी इसके बाद से फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसे कहाँ तक जाएगा? 1 से शुरू होगा 9 तक जाएगा, फिर 1 से शुरू होगा 9 तक जाएगा, फिर 1 से 9 तक जाएगा। यानी इसका एक क्या बनता है जी? पैटर्न बन गया है। तो ये क्या बोल देंगे जी? परिमेय संख्या है। क्या है जी? परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे Q के बारे में हम क्या कर सकते हैं? Q यानी 10 के पावर 9 यहाँ तक आएगा, फिर 10 के पावर 9 आगे तक चला जाएगा, यानी 10 का पावर ये क्या होगा जी? यही बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो यहीं पे यह क्या हुआ जी? क्वेश्चन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।